पहले आदमी दुश्मन था औरत का, अब औरत खुद की दुश्मन बन चुकी है। खुद से नहीं हो रही चीजें सही तो दूसरी औरत पे इल्जाम लगा देती है। इसीलिए सास बहू की दुश्मन, बहू सास की दुश्मन, रिलेशंस औरत के जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन। तो इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। औरत सत्य पे बैठ ही नहीं पा रही और उसका सत्य प्रेम था। पहले वो दबी दबी होने के कारण इधर थी, अब खुला नाटक चल रहा है तो सत्य की इधर चल गई। दोनों स्थितियों में एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है, मेन सत्य की तरफ नहीं है, इसलिए औरत के साथ गड़बड़ हो रही है। नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में मैं आपका होस्ट शंकर पुरोहित आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। और हमारे साथ हैं आज के पॉडकास्ट में अनमोल। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और जिस महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट, आप सही मायने में इसका क्या अर्थ मानते हैं? मैंने किया है क्या औरत को कमजोर? आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आपको अंदर से पता है, चूंकि आप आदमी हैं, आपको भी पता है कि औरत आखिर कमजोर क्यों है। हर चीज, हर रीति रिवाज, सब तरह से समाज में कोई सी भी रीति हो, वो सब औरत के खिलाफ है। मुंह से आप ज्ञान दे रहे हैं कि ये तो देवी है, इसके पैरों के नीचे तो जन्नत है, ये नहीं है तो ऐसा है, बेटियां तो बहुत अच्छी होती हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आप करते हैं। लेकिन आपके जहन में तो वही नाटकबाजी है ना, जो इतने वर्षों पहले थी। आदमी होने के नाते खुद के मजे के लिए आपने औरत को सल्टा दिया, औरत को दबा दिया। अब आप ही बोल रहे हैं कि औरत ताकतवर बने। आप मन से चाहते भी हैं क्या? अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइए और अपने आप से पूछिए कि आप औरत की ताकत को पसंद करेंगे। औरत की ताकत तो आप अपने घर में पसंद नहीं करते। जब औरत आपको दो शब्द कह देती है तो आपकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं क्या कर दिया, क्योंकि आपकी ईगो पे ठेस पहुंच जाती है। तो पुरुष अपना आधिपत्य रखना चाहता है। चाहता क्या है? उसके जहन में यही है, वो तो चाहता ही है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला कि पुरुष एम्बिशियस है, पुरुष महत्वाकांक्षी है जी। आप बार बार औरत की ताकत की बात करते हैं। औरत ताकत है क्या? औरत की ताकत किसमें आपको मालूम है क्या? औरत की ताकत प्रेम है। उसका प्रेम भाव नष्ट कर दिया, औरत को भी मजबूर कर दिया आदमी बनने पे कि साहब तू भी ये कर वो कर। अगर औरत को वाकई में ताकतवर बनाना है ना, तो ये विवाह का सिस्टम हट जाना चाहिए जल्दी, जो इतने वर्षों से चल रहा है। बीमारी खुद ने पैदा कर दी, कैंसर खुद ने फैला दिया। अब इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, कौन सी पैथी में मिलेगा? शायद आयुर्वेद में मिलेगा, एलोपैथी में मिलेगा, होम्योपैथी में कहीं नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विवाह। विवाह बंधन के कारण औरत कमजोर हो गई है, कई कारणों से हो गई है, जिसमें आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के ऊपर ये बहुत बड़ा एक चोट नहीं होगी कि विवाह जैसी परंपरा को हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें? साहब आपकी संस्कृति है ना, मैं हाथ जोड़ा है आपकी संस्कृति के। मैंने वो संस्कृति कितनी है वो मुझे दिखती है, लोगों को भी दिखती है। समाज क्या है, संस्कार क्या है, अच्छी बातें क्या है, आपकी परंपराएं क्या है, वो सब दिख रही है मेरे को। ये जितने नौटंकीबाज लोग हैं ना, जो संस्कृति की बातें करते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, धार्मिक होने की बातें करते हैं, उनके पीछे की स्थिति क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, है ना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई जाती हैं, कई चीज़ें अपने आप अंडरस्टूड होती हैं, सामान्य व्यक्ति को भी पता है। ठीक है, तो औरत की जो हालत है ना, वो संस्कृति के कारण ही गड़बड़ हुई है। संस्कृति क्या है कि एक औरत शादी करके आदमी घर आएगी? क्यों आएगी? कहाँ लिखा हुआ है बताओ मुझे आप? प्रकृति ने कहाँ दिया है ये संदेश कि औरत आदमी के घर जाएगी? क्यों जाएगी? एक औरत अपने माँ बाप के बीच में पली है, बच्ची बन करके, उसको प्यार मिला है, बहुत अच्छा जीवन मिला है। जी। आपने ऐसा कल्चर पैदा कर दिया कि अचानक वो इतनी बंधी हुई थी पहले ही संस्कारों में, नाटकबाजियों में, अब वो अचानक एक व्यक्ति के सामने, अनजान व्यक्ति के सामने अपने कपड़े खोलेगी। ये कहाँ से आई चीज है? आपने तो निर्माण किया है ना इनका। कर्मकांड, हर तरीके के धर्मों के अपने अपने अनुष्ठान, सब चीजें। तो ये कहाँ से आया? आप मुझे बताएं ना, आपका ऑथेंटिक सोर्स क्या है? ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जब सारा खेल ही खत्म कर दिया, जब रूट ही खराब कर दी, तो फिर आपकी फसल सही नहीं हो सकती। आप कितना ही नाटक कर लीजिए, कितनी अच्छी फिल्में बना लीजिए कि देखिए ये नारी को ऊपर लेके जाएगी, देखिए एजुकेशन है ना नारी को ऊपर लेके जाएगी, देखिए नारी बाहर काम करने निकल जाएगी तो नारी ऊपर जाएगी। नारी कोई ऊपर ऊपर नहीं जाएगी। नारी सत्य से विचलित हो चुकी है, नारी प्रेम से दूर हो चुकी है। उसका असली ध्येय प्रेम था, नारी की असली रूट प्रेम थी, नारी का भाव प्रेम था। तुमने उसके भी दाढ़ी मूंछें उगा दी। मैं उन दाढ़ी मूंछों की बात नहीं कर रहा जो सामने से दिखती है, मैं उन दाढ़ी मूंछों की बात कर रहा हूं जो आदमी को इंगित करती है, जो ये संदेश देती है कि अगर नारी आदमी नहीं बनेगी ना तो बेकार है। और आदमी को भी इस बात से चिढ़ाया जाता है, क्या औरत वाली बात करता है। बिल्कुल। क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? तो क्या चूड़ियां क्या है? क्या है चूड़ियां? कि आदमी कमजोर इसलिए है कि उसने चूड़ियां पहन रखी हैं। तो भैया औरत को कमजोरी का सबूत क्यों बनाया? औरत प्रेम का प्रतीक थी, तो औरत की जो रूट थी ना उससे अलग कर दिया प्रेम से। अब ला दी अपनी चीज। जैसे साइंस वाले बच्चे को बोल दिया जाए तू एक काम कर, कॉमर्स की तैयारी कर। उसका जहन साइंस में चल रहा था, मन साइंस में था, वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। अब वो कॉमर्स में फेल हो गया, वो रो रहा है। तो जो मेन चीज थी वो खत्म कर दी गई है। मेन चीज पे काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कितना ही चिल्लाते रहें। औरत जितनी खुल रही है,
जितनी आगे जा रही है तो वो आपको लग रहा है आदमी होते हुए कि यार ये कितना गड़बड़ हो रहा है। जब आप किसी औरत के साथ कुछ करना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं उसके शरीर के, तब आपको खुली हुई औरत चाहिए। और जब वो औरत आपकी बीवी होती है, बहन होती है, बेटी होती है, माँ होती है, तो वो आपको बंधी हुई चाहिए। बड़े ड्रामे कर रखे हैं आपने। तो आदमी ने सारे ड्रामे किए हैं, वो ड्रामे औरत के जहन में भी घर कर चुके हैं। औरत भी उनको मान के बैठी हुई है। पहले आदमी दुश्मन था औरत का, अब औरत खुद की दुश्मन बन चुकी है। खुद से नहीं हो रही चीजें सही तो दूसरी औरत पे इल्जाम लगा देती है। इसीलिए सास बहू की दुश्मन, बहू सास की दुश्मन, रिलेशंस औरत के जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। औरत सत्य पे बैठ ही नहीं पा रही और उसका सत्य प्रेम था। पहले वो दबी दबी होने के कारण इधर थी, अब खुला नाटक चल रहा है तो सत्य की इधर चल गई। दोनों स्थितियों में एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है, मेन सत्य की तरफ नहीं है, इसलिए औरत के साथ गड़बड़ हो रही है।